नमस्कार साथियों, दिल्ली वन लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब होली की राम राम श्याम श्याम के लिए कई लोगों को कॉल कर रहे थे, एक दूसरे से को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी एक बात आरजेएस वैकेंसी 2024 को लेकर बाहर निकल कर आई। वो आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि जो आरजेएस की आपकी वैकेंसी है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, आरजेएफ 2024 के लिए 222 पदों की ये वैकेंसी आनी है। और ये वैकेंसी आचार संहिता की वजह से अटकी हुई है, ऐसा विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको पता चलता रहा है। पर आचार संहिता में वैकेंसी आ सकती है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान उसको परमिशन दे। तो जो परमिशन की फाइल है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट का समय लूंगा। ये तो 1 मिनट की बात है जो न्यूज आपको देनी है। एक लास्ट में और बड़ा अपडेट दे के जाऊंगा आरजेएस वैकेंसी को लेकर, क्रिमिनल लॉज को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परमिशन को लेकर 22 मार्च को हाई कोर्ट से आपकी फाइल निकलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान के पास चली गई है। 22 मार्च को हाई कोर्ट ने आरजेएस वैकेंसी 2024 की परमिशन के लिए फाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान को भेज दी है। क्या परमिशन मिलेगी, क्या परमिशन नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी स्थिति क्लियर कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान का यह मानना है कि राजस्थान में दो चरणों में चुनाव होने। पहला चरण है आपका 19 अप्रैल को और सेकंड चरण है आपका 26 अप्रैल को। तो दोनों चरण जब नजदीकी है, आज ये फाइल निकल कर गई है 22 को, 26, 27 को, 28 को परमिशन के लिए पहुंचेगी कि मान लो ये 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान के सामने पहुंचती है। वहां इलेक्शन कमिश्नर प्रवीण जी गुप्ता इस फाइल को देखते हैं, तो वो देखेंगे कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही है। मैं जैसा अधिकारी ने जो शब्द मुझे बताया, उन्हीं शब्दों को आपके सामने साझा कर रहा हूं कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही है कि आप अप्रैल वेट नहीं कर सकते वैकेंसी के लिए। आप अप्रैल वेट कर लो, मई के अंदर हम आपको परमिशन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा क्योंकि राजस्थान में 2 ही चरणों में चुनाव है, 19 और 26 को। अप्रैल के बाद राजस्थान का वोटर प्रभावित नहीं होगा। आचार संहिता में क्यों नहीं आती? मॉडल कंडक्ट कोड लगा होता है, जब क्यों वैकेंसी नहीं आती? वैकेंसी नहीं आने का कारण है कि आचार संहिता में ऐसा कोई भी कंडक्ट आप नहीं कर सकते जिसके द्वारा वोटर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। तो वैकेंसी आना और नौकरी में ज्वाइनिंग होना, दोनों कामों से वोटर प्रभावित होता है। वैकेंसी आने से बच्चों के में सरकार के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है और वो वोट देते हैं, और दूसरा ज्वाइनिंग मिलने पर सरकार की वाही होती है कि इतने लोगों को नौकरी दी, और वो भी वोट देते हैं। इसलिए कभी भी नई वैकेंसी आनी है या किसी को ज्वाइनिंग करानी है, ड्यूरिंग आपका पूरा प्रोसीजर होता है जो आचार संहिता का, उसके दौरान तो फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। पर इलेक्शन कमिश्नर का काम करने का तरीका क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन अकेला यहां पर डिसीजन नहीं लेगा आपका। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये फाइल को भेजेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान के, इंडिया के पास। क्योंकि पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव है, तो ये फाइल जाएगी इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास, वहां से परमिशन मिलती है वैकेंसी को, तो ही अप्रैल में आ सकती है। पर अप्रैल में वैकेंसी को परमिशन मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। अब मई के अंदर वैकेंसी आने की संभावना है। लगभग 10 मई तक मान लो आपकी परमिशन ग्रांट होती है, 10 मई को वो कह देते हैं, तो भी 10 दिन कम से कम फाइल को हाई कोर्ट में रन करने में लगेंगे। या तो मई के लास्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, ऐसा अंदाजा कोई भी लगा सकता है। आप कह दोगे कि किस बात की प्रायिकता पर हम आप सच मान लें, ऐसी कोई भी उम्मीदें लगा सकता है, ऐसी कोई भी बात लेकर आ सकता है। पर मैंने एक डेट दी थी कि 8 मार्च से पहले आपकी एपीओ वैकेंसी आ जाएगी। 7 मार्च को वैकेंसी आ गई थी। तो मैं हर चीज को लेकर जानकारी के आधार पर बात करता हूं। मैं कोई कोचिंग माफिया नहीं चलाता हूं, मेरा सिंगल प्लेटफॉर्म है और मैं किसी प्रकार के 1 रुपए भी किसी से फीस प्राप्त नहीं करता। जो कुछ भी मेरी क्षमताओं के अंदर है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं।
मैं कोचिंग माफिया होता तो मैं कह देता कि बस अभी आ ही रही है 4 दिन बाद ही वैकेंसी, और इस दबाव में कि 4 दिन बाद वैकेंसी आ रही है, आप लोगों को लगता जून में पेपर हो जाएगा प्री का और हमें पास करने के लिए तत्काल एडमिशन लेना चाहिए, और आप कोचिंग में दे रहे होते 50-60 हजार रुपये फीस। उनके एक वीडियो निकालने मात्र से, कि जब कोचिंग माफिया एक वीडियो निकालता है, उस वीडियो में कह देता है कि आपके जून में प्री के एग्जाम होंगे, और उस वीडियो को देख के 100 बच्चे भी वहां एडमिशन लेते हैं, तो एक बच्चे की फीस 50,000 है, और 100 बच्चों के एडमिशन लेने का सीधा सीधा मतलब है कि उसने 50 लाख रुपए एक वीडियो से कमाए। वन फेक वीडियो जिसमें आपको झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे कोचिंग 50 लाख रुपए कमाती है। तो 50 लाख में एक झूठा वीडियो बनाने में किसको मजा नहीं आएगा? मैं तो 1 लाख रुपए में बना दूं, कि कोई कहे कि 1 लाख रुपए में ये बात बोलनी है तो मैं बना दूं। भाई 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आप जानते हो, आप बेरोजगारी के एक दौर से गुजर रहे हैं, एक एक चीज से परिचित हो कि किस प्रकार से चलता है। अब एग्जाम कब कंडक्ट होगा, कौन से नए लो आएंगे, उसको लेकर भी बात करूंगा, और एक और इंफॉर्मेशन आपके बीच साझा करूंगा। पर उससे पहले एक नई तैयारी के साथ हम आ रहे हैं। अभी हमारा प्रेजेंट में बैच रन कर रहा है, जो बैच है राजस्थान एपीओ को लेकर। 25 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ था। हमने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, आर्म्स एक्ट पढ़ लिया है, और नियर बाय 15 दिन के अंदर एक्साइज एक्ट और एफटीएससी एक्ट भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम आरजीएस का बैच शुरुआत कर रहे हैं। एपीओ आरजीएस बैच दोनों साथ साथ रन करेंगे। आरजीएफ 2024 को लेकर फ्री बैच लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों का भी सपना है आरजीएस बनने का, उनके सपने को सच करने में हम थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं। और इसको लेकर मैं नवरात्रा के पहले तारीख को 9 अप्रैल को बैच स्टार्ट करूंगा, या 17 अप्रैल को, जिसके संबंध में 1-2 दिन में ट्विटर पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। पूरा रोड मैप जानकारी के साथ साझा करूंगा कि कितने समय में कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे रन करेगी, साथ में वीकली टेस्ट कैसे रन करेंगे, जजमेंट राइटिंग की क्लास कितने कितने दिन में होगी, मेंस आंसर राइटिंग की क्लास कब कब होगी, कितने टाइम में होगी, और सारे कंसेप्ट पर आपको काम कराएंगे। आप हमारा काम करने की शैली से परिचित हो कि एपीओ की जो क्लास चल रही है उसको लेकर आप अच्छी तरह से जानते हो। हमारी खासियत क्या है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा कि किस पैटर्न पे काम करते हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि बिना पैसे लिए भी हम किस प्रकार की क्लासें दे रहे हैं, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, और किस प्रकार की आपकी कॉपी चेक की जा रही है। मेरे पास कहीं ऐसे मैसेज होते हैं कि सर 50,000, 60,000, 70,000 देने के बाद जो चीज़ नहीं मिली वो चीज़ आप फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। रीजन एक ही है कि गरीबी के कारण कोई रहे नहीं। मैंने भी कभी ऐसी परिस्थितियां देखी है कि मैं भी कोचिंग नहीं कर पाया, तो मेरे दिल में वो दर्द आज तक है कि 70,000 रुपये देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक फ्री बैच भी चलाया जा सकता है, जितनी मेरी क्षमताओं में है वैसा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बैच को लेकर और आगे की स्ट्रेटजी को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं वैकेंसी को लेकर कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा कि वैकेंसी आरजीएस को लेकर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रोबेबली है कि आपकी वैकेंसी मई के अंदर आ जाएगी, मई के लास्ट वीक में आए या जून के लास्ट वीक में आए। और वैकेंसी आने के बाद आप जानते हो कि हजारों की भीड़ आती है, ठीक है। वैकेंसी आने के बाद हजारों की भीड़ आएगी। जयपुर भागेगा, कोई जयपुर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोचिंगों में एडमिशन लेंगे धकल्ले से। पर एक बात मैंने हमेशा, मुझे जब पढ़ते हुए मेरे राजनीतिक शिक्षक रहे हैं, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं, वो हमेशा कहते थे खेल खिलाड़ियों का होता है, दर्शकों का नहीं। कि जो व्यक्ति खेल खेलता है वो पहले ही खेल लेता है, बाकी तो दर्शक के रूप में आपको देखने आएंगे, आपको वो खेल खेलने में कहीं भी शामिल नहीं होंगे। तो खेल हमेशा खिलाड़ी खेलेगा, बाकी लोग तो दर्शक के रूप में रहेंगे वहां पर। जो लोग पहले से प्रिपेयर होके बैठे हैं वही एक्चुअल में प्लेयर हैं, बाकी तो एज ए दर्शक ही आएंगे। पहले से प्रिपेयर होने का मतलब है कि आपने प्री एग्जाम कंडक्ट होने से 2 महीने पहले अगर पूरा सिलेबस कवर करके आपके हाथों में कर लिया, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, शॉर्ट नोट्स आपके पास उपलब्ध है, पूरा डायरेक्ट पर आपकी कमांड है, हर कंसेप्ट को आपने क्लियर किया है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को ठीक से आप डील कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब आपके हाथ में सारी चीजें हैं और 2 महीने पहले से आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे खुद को, तब तक आप खुद को निखार नहीं पाओगे। टेस्ट सीरीज को लेकर भी मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। टेस्ट सीरीज में होता क्या है, मैंने भी जब अपनी तैयारी के दौरान, जयपुर की 2 रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और एक जोधपुर की भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वहां की आमतौर पे टेस्ट सीरीज की रेट होती है 6,000 रुपए से लेकर 6,500 रुपए तक। 6,000 से लेकर 6,500 रुपए तक उनकी फीस होती है। उस फीस के बाद वो आपको 30 से लेकर 40 टेस्ट के बीच में प्रोवाइड कराते हैं। आप टेस्ट पेपर दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट दे लिया आपने, उसको चेक करने जब आप उस कॉपी को भेजोगे तब पता लगता है कि उन इंस्टीट्यूट के सच क्या है। उस कॉपी में आप 4 गालियां लिखकर भी दे सकते हो, ठीक है। उस कॉपी में आप ट्राई करके देखो कि 4 गालियां लिख के दे दो, वो यहां से यूं करके बीच में से राइट मारेंगे, आप गाना लिख दो। गालियां नहीं देनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर को। आप 4 गाने लिख के, 4 लाइनें गाने की लिख के भेज दो कॉपी के आंसर में, वो आपके इसको राइट मारेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उनका फिक्स क्राइटेरिया सेट है कि 2.5 नंबर दे के चले जाएंगे। एक भी शब्द नहीं पढ़ते, एक भी चीज। फिर ऐसा टेस्ट देने का क्या फायदा जो आपकी कमियां ना बता सके, जो आपकी चीजों को इंप्रूव करने के लिए ना कह सके। बाद में एक आंसर जारी कर देते, इस प्रकार का कोई आंसर होना चाहिए था। फिर आपने बच्चे में क्या इंप्रूव कराया? ये तो किसी भी किताब में, आप इससे अच्छा है कि कोई भी 500 रुपए की किताब ले आओ जो गाइड होती है मेंस की, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर लिखो और उसी में से उत्तर कंप्लीट कर लो, आंसर मिला लो। फिर टेस्ट सीरीज के 6,000 रुपए देने का क्या मतलब है? टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी एक एक लाइन पढ़कर चेक की जाए और आपके अंदर क्या कमियां हैं। क्योंकि कोर्स तो आपने पढ़ लिया, सिलेबस पे आपकी कमांड होगी, पर जब आप पेपर में बैठते हैं आपके अंदर क्या कमियां हैं उनको इंप्रूव कर सके। तो वैकेंसी आने के बाद, जून में वैकेंसी आएगी, हजारों की भीड़ आएगी, पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ फीस देती है कोचिंग को, और कोचिंग उनकी फीस पर अपना स्ट्रक्चर डेवलप करके और उन बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको सेलेक्ट कराती है और उसके बेस पर चलती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट का जमाना, ये आप पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। 12th फेल का एक फेमस डायलॉग है कि क्या आपने कभी अजय देवगन या शाहरुख खान को विमल खाते हुए देखा? बिल्कुल वैसा की वैसा ही काम है कि ना तो अजय देवगन विमल खाता, ना शाहरुख खान खाता, पर प्रचार करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। वो एक वीडियो के माध्यम से कोर्स को बेच के चले जाते हैं। एक वीडियो निकालेंगे फेक, एक फेक वीडियो के माध्यम से वो 50 लाख रुपए कमाकर निकल लेते हैं। ये कोचिंग माफिया का सच है। चाहे बड़े इंस्टीट्यूट हो जो 2-2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे 10,000 बच्चों को पढ़ाने वाला, लॉ का फील्ड छोटा है, फिर भी यहाँ पर मोटी फीस ली जाती है और बहुत पैसा कमाया जाता है समय समय पे। युद्ध लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रणनीति। रणनीति पर बात करना चाहूंगा। रणनीति वैकेंसी आने के बाद बनाओगे कुछ नहीं होगा। आपको अगले 6 मंथ की रणनीति तैयार करनी है, और रणनीति के लिए मैं 2-3 दिन में आपको स्ट्रेटजी वीडियो ले आऊंगा कि कैसे आपको आरजेएस की तैयारी करनी चाहिए। तो 6 मंथ का आपका रोड मैप होना चाहिए कि आप कैसे तैयारी करें और उस तैयारी के अकॉर्डिंग बढ़े। जैसे ही 6 महीने में आपका बेयर एक्ट पे अप्रोच अच्छा हो जाता है, आपको लगता है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आप सारी चीजों को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज पर आ जाना चाहिए कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज लो जहां लाइन टू लाइन कॉपी चेक होती है और आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है, एक एक चीज पर आपको इंप्रूव करवा सकता है। उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, भले ही कोई बड़ा नाम की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ना हो, कोई छोटी सी इंस्टीट्यूट हो, वहां से ज्वाइन करो, अच्छे से करो और अच्छे से टेस्ट देके अपनी तैयारी को इंप्रूव करो दिनों दिन। हाईकोर्ट की आदत आप जानते हैं कि हाईकोर्ट अचंभित करने के लिए जाना जाता है, कि हाईकोर्ट हमेशा आपको अचंभित करता है। और अचंभित किस प्रकार से करता है कि मैं 2020 की बात कर 2018 के प्रैक्टिकल पेपर की बात करता हूं कि लगातार 33% भाग उस पेपर का प्रैक्टिकल क्वेश्चनों पे डाल दिया। इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कंसेप्ट पर आधारित थे 33% क्वेश्चन। कट ऑफ सीधी आ गई 120, 121। जो भी पासिंग मार्क लेके आया था हर बच्चा वहां से पास था। दूसरा, 2021 की बात करूं वैकेंसी की, ऐसे में एक एक्सपेरिमेंट किया कि राजस्थान का एक भी ऐसे नहीं दिया।
हर बच्चा राजस्थान का एक या दो ऐसे सोच के तैयारी करके गया, राजस्थान का एक भी ऐसे नहीं दिया। तो हाईकोर्ट आपको अचंभित करने के लिए जानी जाती है और वो इस बार भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रही है। युद्ध की एक सबसे खासियत होती है कि युद्ध रणनीति पे चलता है। राजस्थान के सबसे बड़े शासक का एक मैं उदाहरण देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। राणा सांगा राजस्थान के सबसे प्रतापी शासक हुआ करते थे। उनके अंडर में सभी उस समय की 14 रियासतें थी। उन 14 राज्यों के राजा लड़े और युद्ध हुआ राणा सांगा का बाबर के साथ। बाबर अकबर के दादाजी, और ये बाबर हमारा हाई कोर्ट ही है। हम पूरी तैयारी करके बैठे, हमारे पास 14 से लेकर 17 सब्जेक्ट पे बढ़िया कमांड है, मतलब 17 के 17 राजा हमारे साथ है, बहुत अच्छी कमांड लेके बैठे हैं। पर बाबर बहुत ही शातिर और रणनीति से लड़ने वाला व्यक्ति था। एक तो इसने धर्म का नारा दे दिया। धर्म अंधा होता है, अफीम होता है, धर्म के नाम पे किसी को भी पागल बनाना भारत में तो कम से कम बहुत आसान है। तो इसने धर्म का नारा दे दिया कि ये धर्म की लड़ाई है, नहीं तो मुस्लिम धर्म खत्म हो जाएगा, हमें लड़नी होगी। और दूसरा, इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले भारत में तोप का प्रयोग किया, और दूसरा तुगलुमा पद्धति। तुगलुमा पद्धति का मतलब होता है चारों तरफ से घेर कर मारना। इस जगह से सेना युद्ध लड़ती, इस जगह से आमने सामने का युद्ध होता। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके आपको समझाता हूं कि उस युद्ध में क्या हुआ था। ऐसा युद्ध आपको हाईकोर्ट के साथ लड़ना है। और ये एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल इतिहास आपको सिखा के जाता है, ये हमेशा सीखना चाहिए कि इतिहास की हर गलती लौट कर आती है और आपको सिखा के जाती है। युद्ध अगर आमने सामने का होता तो राणा सांगा जो एक राजपूत शासक था, बहुत प्रतापी शासक था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, वो इतने युद्ध लड़ा था कि उसको हराना संभव नहीं था। तो सबसे प्रतापी शासक मात खा गया। कहां पर? जब उसके पास पूरी की पूरी सेना थी, मतलब उसके पास 14 राजा अपनी पूरी सेनाओं के साथ, पूरा राजस्थान एक साथ राणा सांगा के पीछे खड़ा होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध कर रहा था। और सामने था बाबर। बाबर के पास 2 चीजें थी, एक तो तोप। पहली बार उसने तोप का प्रयोग किया। ये तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, और कोई नुकीले हथियारों से लड़ते थे। ये लेकर आया तोप। आपकी सेना यहां करिए, इतनी दूर से गोला दागा और सेना के 50 लोग उड़ा दिए, 100 लोग उड़ा दिए। दूसरा तुगलुमा पद्धति। आप कह रहे हो क्या स्त्री पढ़ाने बैठ गए गुरुजी? पढ़ लो, काम आएगी। इतिहास कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तुगलुमा पद्धति का मतलब होता है कि सेना यहां खड़ी है, किसकी? सांगा की। बाबर की सेना यहां सामने खड़ी है, आमने सामने सेना टकराएगी तो 100% है कि राणा सांगा ही जीतेगा। पर इन्होंने क्या किया? आधी सेना की टुकड़ी इधर खड़ी कर दी, आधी इधर खड़ी कर दी, आधी इनके पीछे से, चारों तरफ से सेना को बीच में घेर कर मारा। तुगलुमा पद्धति का मतलब होता है छिपकर युद्ध करना। छिपकर युद्ध करना। बाहुबली पिक्चर देख लो, कितने तरीके अपनाते हैं वो बाहुबली में युद्ध जीतने के लिए। सेम हाईकोर्ट आप पर बहुत प्रकार के प्रैक्टिकल करेगा और आपको अचंभित करेगा। वैकेंसी 222 है, बड़ी पोस्ट है, 3 साल तक भर्ती नहीं आएगी, आप सब कुछ जानते हो। पर हाई कोर्ट की एक एक तैयारी, रणनीति से परिचित होना भी आपको जरूरी है। मैं रणनीति में चर्चा करूंगा कि क्या क्या हाई कोर्ट आपके साथ एग्जाम्पल सेट करके प्रैक्टिकल करने का प्रयास करोगे। तैयार रहना, 3 साल तक आरजेएस की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। दूसरी बात, क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए? पिछली बार की टॉपर की बात करूं, एक लड़की थी, पीछे जानू लगाती थी, सेल्फ स्टडी से वैकेंसी की टॉपर थी। उससे पहले भी मैं बात करूं तो इन सबने एक चीज खरीदी, बाकी सबने सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी या कोचिंग दोनों पे बात करते हैं। सेल्फ स्टडी बेस्ट है, पर सेल्फ स्टडी के साथ आपकी कमरे के अंदर आप पढ़ रहे हो, आप खुद को बहुत सूरमा समझ रहे हो, इस को पढ़कर उसको परखने के लिए आपको एक बहुत अच्छी तेज सीरीज की हमेशा आवश्यकता होती है, जो आपकी कमियों को बताए, आपको निकाले। तेज सीरीज की भी कॉपी चेक करने का प्रोसीजर बहुत अच्छा होना चाहिए कि एक एक कॉपी इस प्रकार से चेक हो कि आप परख सको कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, क्या कमियां, किस में सुधार किया जाना चाहिए। तो मैं अभी भी सेल्फ स्टडी की सलाह दूंगा। कोई कोचिंग ले सकते हो, जैसे हमारा रेगुलर बैच जैसे 9 अप्रैल या 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हमारा फिक्स टाइम 4 बजे शाम को एक क्लास आती है
उस क्लास में 1 घंटे की क्लास चलती है, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है उस सब्जेक्ट को चलते हैं। 7 या 8 दिन होने पर उसका वीकली टेस्ट होता है, प्री और मेंस पर आधारित टेस्ट होता है। दोनों प्रकार की चीजें हम कवर करते हैं। दूसरी चीज, तैयारी के दौरान सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए भी बता दूं कि सबसे पहले आप कंसेप्ट पे काम करो कि धारा समझ में आई, उसके कंसेप्ट क्लियर हुए। उसके बाद आपको काम करना है, नोट्स तैयार होने चाहिए शॉर्ट्स में, कि कोई भी धारा है उसको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आप बार बार उनको रिपीट कर सकें, रिकॉल कर सकें। और तीसरा, टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। एक टेस्ट सीरीज दोनों प्रकार से चला सकते हो। एक तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आप कोर्स 6 महीने में तैयार करने का टारगेट लेके बैठे हो कि मुझे प्री से 2 महीने पहले तक मेरा कोर्स तैयार हो जाना चाहिए, तो आप ड्यूरिंग जब कोर्स रनिंग कर रहा है तब भी टेस्ट सीरीज चला सकते हो, और कोर्स समाप्त होने के बाद तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी है। गाइड के चक्कर में कभी मत पड़ना, गाइड कभी भी पास नहीं कराती। 100% है कि मेंस एग्जाम कभी गाइड नहीं पास करा सकती, प्री पास करा सकती है, मेंस कभी भी गाइड पास नहीं कराएगी। हिंदी इंग्लिश को लेकर अभी तक ग्रामर हमारे आती है और ऐसे आते हैं। ग्रामर को लेकर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। फिर भी ग्रामर के नाम पे जो लोग आपसे 5-5 हजार रुपए फीस ले रहे हैं जयपुर की बड़ी कोचिंगों के नाम पर, उससे बेटर है कि ग्रामर के जनरल 15 क्वेश्चन आएंगे। आप उत्कर्ष पर रवि मौर्य सर हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए भी सहदेव चौधरी है, उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है। अच्छे टीचर से उत्कर्ष से निकले हुए, बड़े स्तर पे पढ़ाते हैं, बड़े कंसेप्ट क्लियर हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड उनकी अप्रोच होती है। कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा उनके कंसेप्ट क्लियर है। पर ऐसे आपको ऐसे के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ऐसे को लेकर भी मैं एक रणनीति आगामी क्लास में शेयर करूंगा कि ऐसे में हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। एक बात यहां पर लिखी हुई है कि बार बार रास्ता पूछने की जगह बस रास्ते पर चलते रहो। हर व्यक्ति दिन भर यह सर्च करता है वैकेंसी कब आएगी, पेपर कब होगा, क्या नए क्रिमिनल लॉ आएंगे, क्या पुराने क्रिमिनल लॉ आएंगे। ऐसे कहीं क्वेश्चन है, मेंस कब होगा, क्या एपीओआरजेएस के साथ टकराएगी, एक में पुराना एक में नया आ गया। तो इन क्वेश्चनों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं आपको जवाब दे के जा रहा हूं और क्लियर कट जवाब दे के जा रहा हूं कि आपको क्या फॉलोअप करना चाहिए, कि वैकेंसी की डेट कब होगी, क्या होगी। और इसी के लिए आप दिन भर आपका वीडियो देख देख कर समय खराब करते रहते हो कि हमें पता लग जाए प्री कब होगा। एक वीडियो आ जाता है, वो कह देता है प्री जून में होगा, दूसरा कह देता है कि जुलाई में होगा, तीसरा अगस्त में, फिर उसके मैसेज करके सर पक्का जून में हो जाएगा। कोई भी अथॉरिटी नहीं है, सब कुछ इंफॉर्मेशन पे। कोई इंफॉर्मेशन झूठी देता है, कोई सच्ची देता है। झूठी क्यों देते हैं? क्योंकि झूठी इंफॉर्मेशन से उनके कोर्स बिकते हैं और वो पैसे कमाते हैं। मैं इसलिए सच्ची दे रहा हूं कि मेरा कहीं पे कोई फीस का इंतजाम नहीं है, कोई किसी प्रकार की मैं फीस नहीं लेता हूं। जो कुछ मेरी क्षमता में जितना सेटअप है मैं काम करता हूं, मेरा स्टाफ काम करता है, इंटरनेट है, स्टूडियो है, जो कुछ भी फैसिलिटी है, आगे ऐप बन रहा है, सर्वर के चार्ज देने पड़ते हैं प्ले स्टोर पे डलवाने के, मैं अपनी क्षमताओं के अंदर कर रहा हूं। किसी प्रकार की फीस किसी पे चार्ज नहीं करता। तो मेरा काम है कि आप तक सही और सत्य सूचनाएं पहुंचाने का। क्या न्यू क्रिमिनल लॉ आएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूं। और एग्जाम कब कंडक्ट होगा, न्यू क्रिमिनल लॉ और एग्जाम डेट दोनों को लेकर करता हूं। संभावना है कि ओल्ड आए, इसकी संभावना मात्र 30% है कि ओल्ड आए, और नया आए 70% है। बाकी 100% संभावना है, सॉरी ये 70 लिखा हुआ है, न्यू आएगा, इसकी 70% संभावना है। पर 100% संभावना एक चीज की है कि ओल्ड और न्यू, जैसा केरल हाईकोर्ट ने दिया उसी पैटर्न पे आएगा। क्योंकि जो भी मजिस्ट्रेट लगकर काम करेगा उसको पुराने क्रिमिनल लॉ के अनुसार चल रहे केस भी देखने होंगे और नए क्रिमिनल लॉ के अनुसार जो केस उसके सामने सब आएंगे उनको भी डील करना होगा। तो नए और पुराने दोनों क्रिमिनल लॉ को पढ़ना होगा। तो आप ऐसी क्लासें जिसमें ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों के साथ डील किया जा रहा है उनको लेकर पढ़ो, आदत डाल लो, क्योंकि आपको करना ही होगा। हमें कब तक वेट करेंगे? हम अगर बैठे रहेंगे कि जून में वैकेंसी आएगी, जुलाई में क्लियर होगा, कि नए पढ़ने पुराने पढ़ने,
तो हम बहुत देर कर चुके होंगे। इसलिए हमें नए क्रिमिनल लॉ को पुराने क्रिमिनल लॉ के साथ पढ़ना होगा। सब कुछ ओल्ड है, बस 15% चेंज हुआ है, न्यू एड हुआ है, बाकी सब कुछ ओल्ड है। एक बार हेडिंगों को छोड़ दो, अंदर के मटेरियल लैंग्वेज पर कमांड बनाना शुरू कर दीजिए और जो नया चीज जुड़ी है उसको समझना और कंसेप्ट को लेके। एग्जाम मुझे लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगी और एग्जाम डेट की दो संभावना है कि या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर होगा या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में पेपर होगा। कौन सा? आपका प्री वाला। और मेंस के लिए आप श्योर रहो कि मार्च के अंदर आपका मेंस होगा। तो प्री और मेंस दोनों को लेकर स्थिति क्लियर है। जितने वीडियो देखोगे उतने लोग बोलने वाले मैं बिना प्रॉफिट के बात करता हूं, मुझे किसी को कुछ कोर्स नहीं बेचना। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। एक मैसेज है, हालांकि कि हम एक इंस्टीट्यूट से पीड़ित हैं, 25 मार्च का मैसेज है कि हम एक इंस्टीट्यूट से पीड़ित हैं, वहां 50,000 रुपए देकर भी वो चीज नहीं पा सके जो हमारे एपीओ में निःशुल्क प्राप्त हो रही है। इसलिए बड़ी जिज्ञासा है आपसे रूबरू होने की, मिलने की। आप नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। मैं ऐसी कोई जानकारी खुद की शेयर नहीं करना चाहता जो मेरे लिए परेशानी बने, बाधक बने। मेरे लिए इंस्टीट्यूट के कई इंस्टीट्यूट की टारगेट्स पे होते हैं। हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है डिलीवर लॉ के नाम से। ये टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर दे रखा है। आप यूट्यूब पे जुड़िए, डिलीवर लॉ नामक चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। एपीओ का बैच चल रहा है, 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। आप क्लासें पढ़िए। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, पहली बार किसी ने यूट्यूब पर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पढ़ाया था, क्योंकि उसके लैंग्वेज के साथ इतने टर्म्स पेचीदा है गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से, उसमें इतना अंतर है कि एक भी कंसेप्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए किसी भी कोचिंग ने पढ़ाने से हमने चैलेंज लिया, पढ़ाया और मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज पे। आरजेएफ 2024 को या तो 9 अप्रैल से शुरू करूंगा बैच, या फिर 17 अप्रैल से शुरू करूंगा, क्लियर कर दूंगा। द ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने सच होते हैं, बस मेहनत करने वाला चाहिए, स्ट्रेटजी फॉलो अप करना वाला चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहकर एक कमरे में जो स्ट्रेटजी उसने अगले 6 महीने की बना ली, उस स्ट्रेटजी पर अड़िग रहकर मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए। सपने सच होते हैं। और एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति, मेंटर होना चाहिए जो आपको समय समय पर गाइडेंस करे, क्योंकि आप भटकोगे। रास्ता भटकने पर आपको जो बार बार रास्ता दिखाए वो आपको सही रूट पर लेकर चल सकता है। दूसरा बात करता हूं, डेली ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी, प्रोबेबली 4 बजे मिलेगी, फिर भी मैं पोल रेज करके टाइम चेंज कर दूंगा। वीकली टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स मेंस के। मेंस की कॉपी जिस स्तर पे हम चेक करते हैं, एक एक कॉपी को 15-15, 20-20 मिनट देकर एक एक शब्दों को पढ़कर चेक किया जाता है। हिंदी की शब्द शुद्धि से लेकर लैंग्वेज में कमी, कंसेप्ट में कमी, हर चीज पर हम काम करते हैं और बच्चे की कॉपी चेक करके देते हैं। ग्रुप में 1-2 कॉपी जो चेक हुई है मैं शेयर कर दूंगा, आप क्वालिटी चेक कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। मेंस आंसर राइटिंग को लेके मैं 15 से 20 क्लासें लेकर आऊंगा। 2 क्लासें मैंने जो साधारण पैटर्न होता है उसकी बताई, आगे 12-15 क्लासें और लेकर आऊंगा। जजमेंट राइटिंग, यूट्यूब के इतिहास पर पहली बार जजमेंट राइटिंग पढ़ने को मिलेगी फ्री में, कि पहली बार आपको जजमेंट राइटिंग पढ़ाएगी। हर 15 दिन में एक क्लास होगी जजमेंट राइटिंग की, 1.5 घंटे की क्लास होगी। मैं आपको समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप से जानकारी देता रहूंगा कि जजमेंट राइटिंग की नेक्स्ट क्लास कब है। जिन लोगों की तैयारी पूर्ण है, जिनको लगता है कि हमारा पूरे कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ पढ़ लिया है, लैंग्वेज पे भी अच्छी कमांड है, उन लोगों के लिए फुल आरजेएस की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, स्पेशली मेंस पर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से काम करना होता है। तो ये फुल आरजेएस प्री और मेंस टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। और एनालिटिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए, उनको सोल्व करने के लिए एनालिटिकल अप्रोच आप में डेवलप करेंगे और आपकी कंसेप्ट भी उसी के द्वारा बनाएंगे। इन सब चीजों पर हम काम करते हुए आरजेएफ 2024 का बैच लेकर आ रहे हैं। आपके मन में अभी भी कई क्वेश्चन होंगे, मेरे पास सभी क्वेश्चनों के जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, जितनी चीजें हम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप के एक एक बच्चा जानता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। खेल खिलाड़ियों का है, जो खिलाड़ी होता है
वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहता है। उसने एक बार जो प्लानिंग बना ली, एक बार जो स्ट्रेटजी बना ली, उसके बाद उस पर अड़िग रहकर आगे बढ़ता है। रोज रोज कहीं भी वीडियो देखने नहीं जाता कि एग्जाम कब होगा। ये फेल होने के लक्षण है कि आप वीडियो देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, बार बार कोई भी नया आ जाता है वीडियो लेकर, आप उसको देखने चले जाते हैं। तो बी मेंटली प्रिपेयर। एक बार देख लिया कि ये चीजें हैं, एक बार कोई भी स्ट्रेटजी का वीडियो देख लो, मेरा नहीं देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का देख लो, सबका पैटर्न अलग अलग होता है तैयारी करवाने का। एक बार आप उन सभी स्ट्रेटजी के वीडियो देख लो, भले ही 2 दिन दे दो, उसके बाद अपनी प्लानिंग्स तैयार करो, उस प्लानिंग पे अगले 6 महीने टिके रहो। कंसेप्ट, लैंग्वेज पे कमांड, शॉर्ट नोट्स और तेज सीरीज, 4 चीजें आपको सफलता आरजेएफ 2024 के रूप में सफलता दिलाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी कमी है कि हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले ही तेज सीरीज पर आ जाते हैं। तो इन चारों चीजों को बाय सीक्वेंस लीजिए। आरजेएफ 2024 की स्ट्रेटजी को लेकर 2-3 दिनों के अंदर मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। मैं आपको ये बैच कब से स्टार्ट कर रहा हूं इसको लेकर भी सूचना दे दूंगा। आज होली का शुभ अवसर था, इसलिए मैंने आपको होली से मिली आरजेएस वैकेंसी को लेकर सूचना भी साझा कर दी और इस बैच के बारे में भी आपको सूचना दे दी। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और जो भी साथी यहां पर वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे असमर्थ हैं 70,000 50,000 फीस देने में। तो ये वीडियो जो क्लासेस चल रही है, कंटेंट आप देख लीजिए। अगर आपको भरोसा है कि बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी हम कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमारी टीम से जुड़िए और हर गरीब तक, हर बच्चे तक जो मेहनती है, जुनून है, क्योंकि पैसों के द्वारा बड़ी कोचिंग में एडमिशन तो लिया जा सकता है, पर जुनून उनके अंदर ही होता है जो मेहनत करते हैं। तो हर मेहनत जुनून करने वाले व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें, सबको सूचना दे कि ऐसा कोई बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच अगेन, गुड नाइट।